हाय स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आपको भी सीएमए करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैंने सीएमए का कंप्लीट रोड मैप डिस्कस किया है, रजिस्ट्रेशन से लेके तो मेंबरशिप तक, सीएमए स्टार्ट करने से लेके तो सीएमए कंप्लीट करने की पूरी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ सीएस प्रीति भंडारी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली सीएमए कोर्स की, कि सीएमए क्या होता है, सीएमए कहाँ से किया जाता है, कितना टाइम लगता है इस कोर्स को करने में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कितना खर्चा आता है और कितनी सैलरी हम लोग मार्केट में डिमांड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सीएमए आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे कि सीए होता है, सीएस होता है, वहीं पर सीएमए भी एक रेप्यूटेड प्रोफेशनल कोर्स है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, बहुत ज्यादा ह्यूज मार्केट में डिमांड है इस सीएमए कोर्स की। अच्छा, अब इस कोर्स को कहाँ से करना चाहिए? तो ये कोर्स आप कर सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज जब आप करते हो तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए कोई कॉलेज नहीं होता। बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। कोई कॉलेज नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास में एक इंस्टीट्यूट होती है। हम उस इंस्टीट्यूट में फॉर्म्स भरते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को, एंड हम लोग वहाँ से ये कोर्सेज करते हैं। तो सीएमए करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICMAI। यहाँ पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरेंगे, कुछ फीस भरेंगे, एंड फिर आप ये कोर्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीएमएस, ये कहना कभी भी गलत नहीं होगा कि यार जो सीएमएस होते हैं ना, ये हर बिजनेस के जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, हर सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन के पीछे हमेशा एक सीएमए का हाथ होता है। तो बहुत ज्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज है। नाउ नेक्स्ट, 4 पिलर्स हैं सीएमए के लिए। वन इज योर फाउंडेशन लेवल, सेकेंड इज योर इंटरमीडिएट लेवल, फिर आती है आपकी आर्टिकलशिप, फिर आता है आपका फाइनल एग्जाम। तो 4 पिलर्स में आप इस सीएमए को करेंगे। वन इज फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फिर ट्रेनिंग बोल दो आप इसको, आर्टिकलशिप बोल दो, एंड फाइनल लेवल। इस पूरे कोर्सेज को करने में, ये पूरे लेवल्स को क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली एक स्टूडेंट को अगर देखा जाए तो 4 से 5 साल का समय लगता है। बट अगर आप क्लास 12 के बाद ही अगर इस कोर्स को कर लोगे तो आपका 4 to 4.5 ईयर्स में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल बी अ सक्सेसफुल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, आप कॉस्ट कंट्रोलर, आप एक सक्सेसफुल सीएमएस के बन के आप मार्केट में जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट योर सीएमए जर्नी। अब इस सीएमए को की जर्नी को स्टार्ट कहाँ से किया जाए? दोस्तों, 2 लेवल्स है, एक है रूट ए, दूसरा है रूट बी। रूट ए इज योर फाउंडेशन लेवल, मतलब आपको फाउंडेशन की एग्जाम देनी पड़ेगी और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे बढ़ पाओगे। सेकेंड रूट इज योर डायरेक्ट एंट्री रूट, मतलब आपको फाउंडेशन की एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट में एंटर हो जाओगे। तो फाउंडेशन रूट के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। इट कैन बी एनरोल्ड आफ्टर योर क्लास 10th और क्लास 12। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। क्लास 10th, अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया है तो आप सीएमए इंस्टीट्यूट के पास में जाके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और जब आप अपना क्लास 12 का एग्जाम क्लियर कर लोगे, एक क्लास 12 का एग्जाम पास होने के बाद में ही आप सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम दे पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट एंट्री। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बीकॉम के बाद में डिसाइड किया होता है कि यार बीकॉम तो हो गया और अब इच्छा हो रही है कि मैम कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, फिर वो सीएमए करने का डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए डायरेक्ट एंट्री रूट होता है। नाउ इट कैन बी एनी कॉमर्स ग्रेजुएट, अगर आपने कॉमर्स फील्ड में ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने अदर स्ट्रीम्स में ग्रेजुएशन किया है, पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट्स में आपने लिया है, या फिर आप सीए या सीए में इंटरमीडिएट, सीए या सीएस इंटरमीडिएट की आपने एग्जाम्स क्लियर की है, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट के में एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपको फाउंडेशन लेवल की एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ जब आप फाउंडेशन लेवल पे आते हो तो फाउंडेशन लेवल में यहाँ पे आप 6,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है होती है हमारे इंस्टीट्यूट की। ये 6,000 रुपए जब आप इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करते हो, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, 6,000 रुपीज उनको दोगे, फिर इंस्टीट्यूट आपको 4 सेट ऑफ मॉड्यूल्स देगा। वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग,
फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये 4 मॉड्यूल जब इंस्टीट्यूट आपको देगा, फिर जब आप ये मॉड्यूल से आप पढ़ाई करोगे और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको एग्जाम देनी है। तो एग्जामिनेशन की फीस होती है यहाँ पे 1500 रुपीज। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी 6000 रुपीज। फिर आपको 4 मॉड्यूल्स मतलब 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे इंस्टीट्यूट के थ्रू, और फिर जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तो आपको एग्जामिनेशन फीस, एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसकी जो फीस होगी ये होती है 1500 रुपीज। ठीक है, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न दोस्तों, ये जो फाउंडेशन लेवल की जो एग्जाम है ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड है। मतलब इंस्टीट्यूट आपको एक ओएमआर शीट देगा। एग्जाम में आपको ओएमआर शीट में 4 ऑप्शन दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको बबल करके आना है, और फिर वो जो बबल की हुई जो ओएमआर शीट है वो आप एग्जामिनर को दे दोगे। तो इस तरह से आपका ये जो फाउंडेशन लेवल है ये प्योरली एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन सेंटर में जाके ही आपको ये एग्जाम देना होगा। मैम कोई नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? ना जी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो आप 4 मंथ बिफोर एग्जाम रजिस्ट्रेशन करोगे। 2 साल में 2 बार इसकी एग्जाम होती है, एक होता है जून अटेम्प्ट, दूसरा होता है दिसंबर अटेम्प्ट। अगर आपको जून में एग्जाम देनी है तो आप मेक श्योर कि आप 31 जनवरी के पहले पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है तो मेक श्योर कि आप 31 जुलाई के पहले पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है लेट से 1 फरवरी को, 1 फेब, तो जून में अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली दिसंबर अटेम्प्ट मिलेगा। तो ये ड्यू डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस डेट्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया। दोस्तों यार, हर एक इंडिविजुअल पेपर में अगर आपको पास होना है तो 40% आपको पासिंग मार्क्स है चाहिए, बट अग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल। दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल में ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स नहीं होंगी। यहाँ पे 2 ग्रुप में आपका इंटरमीडिएट लेवल बांटा गया है। वन इज योर ग्रुप 1 एंड अनदर इज योर ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपको 4 पेपर्स है एंड ग्रुप 2 में भी आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट ग्रुप 1 में अगर हम लोग पेपर्स डिस्कस करें तो इट्स योर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, BLE, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फिर आएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड ग्रुप में अगर आप पेपर्स देखोगे तो OMSM, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब यहां पे भी जब आप CMA फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेते हो और जब इंटरमीडिएट लेवल में आते हो तो वापस से आपको CMA इंस्टीट्यूट के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है इंटरमीडिएट लेवल के लिए, और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 23,100 रुपीज। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट आपको ये 8 सब्जेक्ट्स की मॉड्यूल घर पे देगा। ये मॉड्यूल जब आप प्रिपेयर करोगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर आपको जब आपको एग्जाम देनी होगी तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा और उसकी फीस होगी, अगर आप इंडिविजुअल ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1500 रुपीज होगी, और अगर आप बोथ द ग्रुप एक साथ देना चाहोगे तो आपको 2800 रुपए एग्जामिनेशन फीस होगी। ठीक है, ऑलराइट। बट इसी के साथ साथ आपको स्किल ट्रेनिंग, इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अगर आपको अपीयर करना है तो आपको 120 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाती है बिफोर अपीयरिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे भी पासिंग जो क्राइटेरिया है वो एकदम सेम होने वाला है कि 40% आपको मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने होंगे। लेट्स से 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स। लेकिन अगर आपको पूरा ग्रुप क्लियर करना है तो मेक श्योर आपको 50% चाहिए, मतलब 200 मार्क्स चाहिए, मतलब 50 मार्क्स चाहिए आपको अक्रॉस ऑल द पेपर्स। Minimum 40% in each paper and aggregate 50% across all the papers are required to pass this level। मतलब फाउंडेशन में भी सेम क्राइटेरिया है पासिंग क्राइटेरिया, इंटरमीडिएट में भी सेम पासिंग क्राइटेरिया है, एज वेल एज फाइनल में भी सेम पासिंग क्राइटेरिया है।
ठीक है जी, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे फाइनल एग्जाम के लिए। तो फाइनल एग्जाम्स में बढ़ने के लिए भी आपको 80 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाती है और एक 7 डेज का इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है विच इज मैंडेटरी बिफोर अपियरिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकलशिप। भैया 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, यहाँ पे आपको करनी होती है, लेकिन फाइनल एग्जाम देने के लिए आपको 15 मंथ्स की मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी होगी। मतलब आप फाइनल एग्जामिनेशन तभी अपियर कर पाओगे जब आपने 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप कर ली हो। ठीक है जी। अब ये आर्टिकलशिप आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? आप वेरियस एस्पेक्ट में, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, फाइनेंस है, ये सारी फील्ड्स में आप कर सकते हो। कितना स्टाइपेंड मिलेगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, आप कौन सी सीएमए फर्म्स में हो, आप कौन से सिटी में हो, कौन से प्लेस में आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नाउ मिनिमम अगर देखा गया है तो 4 से 5,000 एंड मैक्सिमम जो कॉर्पोरेट्स है, अगर आप कंपनीज में करते हो आर्टिकलशिप, तो आपको 20,000 तक का भी स्टाइपेंड मिलता है। नाउ ट्रेनिंग दोस्तों, अब आप ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो? तो या तो आप कोई प्रैक्टिसिंग सीएमए फर्म में कर लो, प्रैक्टिसिंग सीएमए के पास कर लो, या सीएमए की फर्म है उनके पास कर लो, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक यूटिलिटीज के पास कर सकते हो, बैंकिंग, बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओज, सीए फर्म या एज वेल एज योर सीएस फर्म, इनके पास में भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। इफ दिस सीए फर्म एंड सीएस फर्म हैज सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिविजन, और भी कुछ क्राइटेरियाज है तो वो क्राइटेरियाज आपको देखने होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ कम्स योर फाइनल एग्जामिनेशन। सीएमए फाइनल के एग्जाम में भी टोटल 8 पेपर्स है। अगेन 2 ग्रुप में ये डिवाइडेड होता है। ग्रुप 1 इट विल कंसिस्ट योर 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 में भी आपको 4 पेपर्स होंगे। बट ग्रुप 2 में 3 पेपर तो मैंडेटरी होंगे, कंपलसरी होंगे, बट जो 4th वाला पेपर जो होगा वो एक इलेक्टिव पेपर होगा। उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे और उस 3 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। ग्रुप 1 में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है। तो दिस इज योर ग्रुप 1। और फिर ग्रुप 2 में जब आप आते हो तो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस है, एंड जो 4th पेपर है ग्रुप 2 का, इट्स योर इलेक्टिव पेपर। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तो अब इन तीनों में से आपको कोई एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट फॉर योर फाइनल कोर्स। अब जब आप सीएमए फाइनल के लिए एनरोल करते हो तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है, इट्स योर 25,000। अगेन इंस्टीट्यूट आपको 8 मॉड्यूल्स देगा। ये मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद में नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप चाहे तो ग्रुप 1 की एग्जाम दे दो या फिर दोनों ग्रुप की आप साथ में भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एक ग्रुप के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम फीस है वो हो जाती है 1,800 रुपये, और अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अपेयर करते हो तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम फीस है वो है 3,200 रुपये। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट सीएमए फाइनल कोर्स। नाउ अब अगर हम लोग ये सारी रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सारी फीस को अगर हम लोग जब क्लब अप कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपीज इस कोर्स को करने में लग जाते हैं। बट वहीं पर अगर हम लोग इस कोर्स के रिटर्न की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो नॉर्मल एवरेज जो सैलरी आपको मिलती है वो है 10 लाख पर एनम एंड मैक्सिमम 27.5 लाख पर एनम। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द फर्म, आप किस फर्म में हो, किस कंपनी में हो, कौन से एरिया में हो, आप मेट्रो सिटीज में हो या फिर आप लोकल इसमें हो, है ना। तो इट विल डिपेंड ऑन योर लोकेशन। तो दोस्तों ये हाईली रिवॉर्डिंग करियर है, करियर ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। और तो और इंस्टीट्यूट अपना आपका कैंपस प्लेसमेंट भी करती है, और इस कैंपस प्लेसमेंट में ये भी देखा गया है कि 35 लाख वाज द मैक्सिमम सैलरी विच वाज ऑफर्ड टू सीएमए। तो दोस्तों यार हाई वैल्यू एंड हाई रिटर्न तो है ना।
सो नाउ CMA दोस्तों यार ये एक रेस नहीं है, इट्स अ मैराथन। मतलब आपको मॉड्यूल्स मिलेगी, आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हो आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देगा, आप वो मॉड्यूल्स को पढ़ो अपने हिसाब से। आपको जिस अटेम्प्ट में, जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आप उस अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करो अपने आप को। जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रजिस्टर करेंगे एंड देन आप उसको 1 गो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हो जाएगा कि आप अपने आप को इंस्टीट्यूट ICMAI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ICMAI.in। यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करोगे। वहाँ पे आप लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, मॉड्यूल तो इंस्टीट्यूट भेजेगा बट तब तक आप स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आप उनका करिकुलम दे सकते हो, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आप उनकी वेबसाइट्स पे देख सकते हो। एंड फिर आप एक डिटेल स्टडी प्लान बना के अपनी प्रिपरेशंस को अहेड कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी एट यस अकेडमी फॉर CMA दोस्तों हमारी टीम एक पूरी डेडिकेटेडली आपके साथ हमेशा सपोर्ट में रहेगी, डेडिकेटेड एट गाइडिंग यू एट एवरी स्टेप ऑफ योर CMA। आपको CMA में किसी भी लेवल पे, किसी भी पॉइंट पे कभी भी दिक्कत होगी तो हम लोग एक डेडिकेटली आपके लिए अवेलेबल है। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 4×8 734 734। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अगर आपको हमसे खरीदने हैं, लेक्चर्स परचेज करने हैं तो आप हम ये वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे मिलना है तो आप हमारे इस एड्रेस पे आके हमसे मिल सकते हैं। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यस।